हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी महाराणा प्रताप की बात होती है तो उनके भाले और उनके कवच की बात जरूर होती है, क्योंकि कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के इन हथियारों में काफ़ी वजन था। साथ ही बताया जाता है कि वो इतना वजन लेकर युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते थे, जो वाकई हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद कई रिपोर्ट्स में भाले के वजन को लेकर चर्चा की जाती है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। वहीं उनके बाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का सबका वजन मिलाकर 208 किलो था। जबकि कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उनका वजन 110 किलो था और लंबाई 7 फुट 5 इंच थी। साथ ही कई जगह इसे 208 किलो की जगह 500 किलो तक भी बताया गया है और कहा गया है कि प्रताप अपने इस वजन से कई किलो ज़्यादा वजन लेकर जंग के मैदान में उतरते थे। अगर सच्चाई क्या है वो आज हम आपको बताते हैं। इस बात की सही जानकारी मिलती है उदयपुर में बने सिटी पैलेस म्यूजियम में। दोस्तों, दरअसल प्रताप को लेकर फैलाए जा रहे गलत तथ्यों को लेकर उदयपुर म्यूजियम में एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सभी निजी अस्त्र शस्त्रों का कुल वजन केवल 35 किलोग्राम था। आपको बता देते हैं कि महाराणा प्रताप सिर्फ 35 किलो वजन के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और इस 35 किलो में उनका भाला भी शामिल था। ऐसा माना जाता है कि प्रताप के भाले का वजन इस 35 किलो में से निकालकर केवल 17 किलो था। दोस्तों, कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर हाथ में भाला लेकर हाथी के सिर तक उछलकर प्रतिद्वंदी पर वार किया था। तो अभी आप लोग वीडियो में जो चेतक घोड़े के मुंह के आगे हाथी की सूंड लगा हुआ देख रहे हैं, ये अकबर की सेना को भ्रमित करने के लिए लगाई गई थी। अकबर को ये लगे कि महाराणा प्रताप की सेना में हाथी ज़्यादा हैं, इसीलिए वे हाथियों की संख्या ज़्यादा अपनी सेना में लेकर आए थे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि इनकी सेना में तो घोड़े ज़्यादा हैं। दोस्तों, सिटी पैलेस म्यूजियम में जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं दरबार हॉल में। और दरबार हॉल में उस समय लड़ाई में यूज़ किए हुए सभी भाले, तलवारें, कवच और अन्य अस्त्र शस्त्र हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, दरबार हॉल को बड़े बड़े झूमरों से सुशोभित किया गया है। साथ ही महाराजाओं के हथियार और उनके विशाल चित्र भी हमें इस हॉल में दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस हॉल के आधार स्तंभ का निर्माण 1909 में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने करवाया था। और दोस्तों, अभी जो आप वीडियो में ये तलवारें देख रहे हैं, इन तलवारों में छोटे छोटे छेद होते थे। ये जो होल हैं, इनमें गन पाउडर रखा जाता था और गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था दुश्मनों को मारने में, क्योंकि तलवार जैसे ही बॉडी के अंदर गई, गन पाउडर रह जाता था शरीर में और दुश्मन ढेर हो जाता था। तो इस सिटी पैलेस में अब तक राजपूत और मुगलों के बीच में जो युद्ध हुए थे, उन सभी युद्धों के अस्त्र शस्त्र अभी संभाल के रखे गए हैं। और अभी जो आप वीडियो में ये बक्से और ये लालटेन और ये मटका देख रहे हैं, ये उसी समय के हैं। इन बक्सों का उपयोग किया जाता था कीमती आभूषण रखने के लिए और गोला बारूद रखने के लिए, जो युद्ध के मैदान में काम आते थे। और दोस्तों, जहां तक फिल्मी दुनिया की बात करें तो 1985 में जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी में इस महल को होटल के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जहां जेम्स बॉन्ड रुके थे। और 1991 की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी सिटी पैलेस को दिखाया गया था। साथ ही महल में महाराणा अरविंद सिंह के लिए नाटक का प्रदर्शन भी किया गया था। और साथ ही इस पैलेस का उपयोग गोलियों की रासलीला, रामलीला फिल्म की शूटिंग के लिए भी किया गया था। 2013 में आई इस फिल्म को संजय लीला बंसाली ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों, उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण चमकदार शैली में किया गया है और राजस्थान राज्य के सबसे विशाल महलों में से यह एक है। यहाँ से हमें शहर का मनमोहक दृश्य भी दिखाई देता है। पिछोला जो लेक है, उसके साथ साथ महल के परिसर में दूसरी ऐतिहासिक इमारतें जैसे जगमंदिर, जगदीश मंदिर, मानसून पैलेस और नीमच माता मंदिर भी शामिल हैं। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, ये सिटी पैलेस म्यूजियम के अंदर का है और आगे आने वाले वीडियोज में हम छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे सिटी पैलेस म्यूजियम के अंदर के दृश्य को आपको दिखाते रहेंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ और एंजॉय करते रहिएगा हर एक वीडियो को। और जो भी कमी लगे, जो भी आपको फीडबैक देना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।